हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 को किया है। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को बहुत आसानी से बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए और यूट्यूब पे अपलोड किए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप आसानी से प्राप्त कर सकें और मैथ को बहुत आसान शब्दों के साथ, बहुत आसान भाषा के साथ सीख पाएँ। चलिए हम लोग इस वीडियो में इस प्रश्न को सीख लेते हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सीखते हैं। लेट्स गो। आपको हल लिखना है और हल लिखने के बाद प्रश्न में 2 संख्याएं दी गई है। पहली संख्या है आपका 510, तो हम लोग लेंगे 510, ठीक है। और दूसरी संख्या हम लोगों का है 92, तो हम लोग लेंगे 92, राइट। बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद 510 का हम लोग करेंगे गुणनखंड, ठीक है। चलिए हम लोग एक रफ पेपर पर इसका गुणनखंड करके देख लेते हैं और जो दोनों का आंसर आएगा उसको हम लोग उसके जस्ट सामने लिख लेंगे। चलिए हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 510। तो सबसे पहले इसमें हम लोग 2 का भाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो 2 का भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4, एक इसके बाद गया तो ये हो गया 11, 2 पंचे 10, एक इसके पास गया 2 पंचे 10, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें अब कौन सी संख्या से भाग लगा सकते हैं। तो देखिए 5 और 5 मिलके हो जाता है 10, और 10 और 2 हो गया 12। 12 3 से विभाज्य है, इसीलिए ये संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो हम लोग इसमें 3 का भाग लगाएंगे। पहले हम लोग 25 ले लेते हैं, ठीक है। तो 25 लेंगे तो 8 तिहाई 24, एक शेषफल बचेगा और इस एक को इसमें हम लोग दे देंगे तो 5 के बगल में एक आएगा तो हो जाएगा 15, तो होगा 3 पाँचे 15, ठीक है। उसके बाद हम लोग 5 का भाग कर सकते हैं, 17 पाँचे 85, राइट। तो इतना करने के बाद फाइनली हमारे पास ये चीज़ें आ चुकी है। हम इसको लिख लेते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब हम लोग 92 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 92, ठीक है। हम लोग इसमें 2 का भाग लगा सकते हैं क्योंकि बाद में जो सबसे उस साइड जो संख्या है वो 2 है, ठीक है। 2 का भाग लगाएंगे हम लोग। तो 9 में हम लोग सबसे पहले लगाते हैं, तो 2 चौका हो जाएगा 8, तो इसमें से एक हासिल इसके बगल में जाएगा तो ये हो जाएगा 12, तो 2 छक हो जाएगा 12, ठीक है। आगे हम लोग भाग कर सकते हैं फिर से 2 का, ठीक है। तो हम लोग 2 का भाग किए तो ये फाइनली 23 दूनी 46 आता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का ये हो गया। चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 23। इतना लिख लेने के बाद हम लोग इसमें से क्या निकालना था। प्रश्न है पूर्णांक की निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो लिखेंगे इसीलिए एचसीएफ। अब सवाल है सर कि इसका HCF यहाँ से कैसे निकलेगा। तो हम लोग इसको रफ में समझते हैं। तो चलिए हम लोग इसको रफ में पहले समझ लेते हैं। तो हमने रफ पेपर पे बिल्कुल सेम यही चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग HCF बराबर क्या होता है वो देखेंगे। तो सवाल है कि HCF हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए जो भी पेयर होगा ना, बिल्कुल जो भी पेयर होगा बस उसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो हमने इसका पेयर बना लिया। आगे हम लोग चेक करेंगे 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें है, 17 इसमें नहीं है। यानी जो संख्याएं दोनों में होंगी वही संख्या को लेना है और उसका गुना कर देना है, तो हम लोग HCF निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 हम लोग ले लेंगे, ठीक है।
तो आपका HCF क्या हो गया 2। अब ये नहीं कि दोनों में का 2 ले लेंगे, ये नहीं कि 2 और 2 दोनों ले लेंगे और 2 दूनी 4, नहीं, जो दोनों में होगा ना बिल्कुल वही कुछ। अगर 2 2 2 है दोनों में तो इसमें से केवल एक निकालेंगे। अगर 3 रहता तो 3 में अगर 2 2 2 रहता तो भी एक ही निकलता। 4 संख्याएं होती, इस प्रकार से 4 संख्याएं होती है, 4 में 2 2 2 रहता तो भी एक ही 2 हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 2 HCF, तो हम लोग लिख देते हैं 2 और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब सवाल है सर इसका LCM क्या होगा, तो हम लोग अब LCM निकालेंगे, ठीक है। तो LCM के लिए हम लोग इसी को बिल्कुल इसी चीज़ को हम लोग वापस से समझेंगे, ठीक है। देखिए बस कुछ नहीं, इनमें इन 2 के अलावा कौन कौन सी संख्याएं बच गई हैं, तो 3 5 17 2 23, ठीक है। तो इन सारी संख्याओं को हम लोग गुना के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। लिखेंगे 3 गुनी 5 गुने 17 और नीचे वाले में कौन सी संख्या बच रही है 2, तो लिखेंगे 2 गुने 23, ठीक है। इतना करने के बाद बस एक और चीज़ आपको ऐड कर देना है। पहले तो जिन जिन संख्याओं का पेयर बन चुका है उन संख्याओं को छोड़ के बाकी जो संख्याएं बच जाएंगी उसको हम लोग क्या करेंगे LCM में ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो पेयर वाली संख्याएं होंगी उस संख्या को भी हम लोग 1 ले लेंगे, यानी 2 दोनों में है तो हम लोग केवल 1 2 लेंगे, जिस प्रकार से हमने HCF में लिया था। तो अंत में हम लोग 2 इसमें और जोड़ देंगे, सॉरी गुना में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे आपको HCF है ना, तो बस इसी HCF को आपको यहाँ पे गुना में लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर HCF मान लीजिए कि HCF का फॉर्म ये आता 2 गुने 2 बराबर 4, तो आप यहाँ पे लिखते 2 गुने 2, ठीक है। अगर HCF का फॉर्म 2 गुने 3 आया यानी 6, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2 गुने 3। इस प्रकार से इसको हम लोग करके चलेंगे, ठीक है। अब इन सारी संख्याओं को हम लोग गुना कर देंगे तो इसका LCM प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका गुना कर लेते हैं और हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं। फाइनली इसका गुना करने के बाद जो इसका आंसर आया वो आया 23,460, ठीक है। तो हमने HCF और LCM प्राप्त कर लिया है। अब हम लोग करेंगे जांच, तो लिखेंगे जांच, क्योंकि HCF और LCM प्राप्त करने के बाद हम लोगों को जांच करना है, ठीक है। तो लिखेंगे जांच। जांच में आपको लिखना है N1 गुने N2 बराबर HCF गुने LCM। यही हम लोगों को जांच करना है, ठीक है। हम लोग दो सबका मान रख देते हैं। N1 कहने का मतलब जो आपका पहली संख्या है वो, और N2 कहने का मतलब ये आपकी दूसरी संख्या है, ठीक है। तो हम लोग सभी को लिख लेते हैं। N1 का मान 510 था, हमने लिख लिया। N2 का मान 92 था, हमने लिख लिया। HCF का मान 2 हमने निकाला था और LCM का मान 23,460। अब हम लोग इसको करेंगे गुना, ठीक है। तो रफ में हम लोग गुना कर लेते हैं, या फिर इसका गुना जो हम लोग करेंगे तो इसका गुना जब आप इन दोनों संख्याओं को गुना कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 46,920 और आप इनको भी गुना कीजिएगा 23,460 को भी, तो ये फाइनली 46,920 आएगा, ठीक है। अब इसका गुना करके चेक कर लेंगे। आपको गुना करने तो जरूर से आता ही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, इसका जांच किया और ये फाइनल आंसर हो गया आपका, ठीक है। इसी तरह से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देता ताकि आने वाले सभी वीडियोस को आप बहुत आसानी से देख पाएँ और मैथ को आप बहुत आसानी भाषा के साथ, बहुत सरल शब्दों के साथ सीख पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।